अपर मून 2 डोमा, जिसकी फाइट पूरे एनिमे हिस्ट्री में वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फाइट होने वाली है और जिसमें हम डोमा की बैक स्टोरी, उसके साथ लड़ा कौन था एंड डोमा को हराने वाला कोई हासिरा भी नहीं है, तो ये सभी हम आज देखने वाले हैं। तो फिर चलिए अपर मून 2 डोमा वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर इन्फिनिटी कासल आर्क के दौरान जब सारे डीमन स्लेयर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो शिनोबु का सामना अपर मून 2 डोमा से होता है और इस डीमन को देखते हुए समझ जाती है शिनोबु कि यही वो डीमन है जिसने उसकी बहन को मारा था। और जब डोमा शिनोबु से बात करने की कोशिश करता है तो तब शिनोबु थोड़ा सरप्राइज हो जाती है कि यार ये डीमन इतना हंसते हुए इतने शांत बातें कैसे कर रहा है मुझसे, जबकि डीमन का नेचर ऐसा नहीं होता। तभी हम लाशों की भीड़ में से एक जिंदा लड़की को देखते हैं, वो मदद की भीख मांगती है शिनोबु से। तभी डोमा उस लड़की पर हमला करता है पर शिनोबु की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो उस लड़की को बचा लेती है और जब तक शिनोबु उस लड़की को डोमा के रेंज से दूर लेके आती है तब तक उसे पता चलता है कि इस लड़की के कई सारे टुकड़े हो गए हैं, जिसपे डोमा कहता है कि मैंने उसकी मदद ही करी है उसे मार के, क्योंकि अब वो कोई पेन फील नहीं कर सकती, किसी भी तरह की उसे सफरिंग नहीं होगी और किसी भी चीज से उसे डर नहीं लगेगा अभी। और ये बातें सुन के शिनोबु का रिएक्शन बहुत ही खराब निकलता है, जिसपे डोमा बहुत ही शांति से पूछता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है क्या, तुम बहुत ही दर्द में लग रही हो और इतने गुस्से में क्यों हो तुम। और इसके बाद हम पूरे डीमन स्लेयर हिस्ट्री में पहली बार शिनोबु को गुस्से में देखते हैं और वो ये बोलती है डोमा से, क्या मतलब पेनफुल, तुमने मेरी बहन को मारा है, क्या तुम्हें ये हावड़ी याद है। और इस हावड़ी की वजह से डोमा को याद आता है कि हाँ एक लड़की तो थी सही जो कि फ्लावर ब्रीडिंग यूज करती थी, हाँ और वो उसे खाना तो चाहता था लेकिन सनराइज होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाया। और इतने में तुरंत ही शिनोबु डोमा के आंखों पे वार कर देती है, जिससे डोमा थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन अपने डीमन आर्ट की मदद से शिनोबु को अपने आप से दूर कर देता है डोमा। और इनफैक्ट उसी डीमन आर्ट की मदद से शिनोबु को काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि उस अटैक की वजह से आसपास की हवा काफी ज्यादा ठंडी हो गई थी, जिस वजह से शिनोबु के लंग्स में प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीथ करने में। अब क्योंकि शिनोबु ने डोमा की आंख पर वार किया था तो इसीलिए डोमा कहता है तुम फास्ट हो, काफी ज्यादा फास्ट हो, लेकिन यार तुम्हें इतना भी नहीं पता कि एक डीमन को मारने के लिए उसका गला काटना पड़ता है, जिसपे बहुत ही बैडेस्ट तरीके से शिनोबु जवाब देती है कि उसका मकसद था ही नहीं डोमा का गला काटना, वो तो बस उसकी बॉडी में पॉइजन पहुंचाना चाहती थी। और तभी डोमा की हालत बहुत ही खराब होने लगती है, वो खून की उल्टियां करने लगता है, लेकिन डोमा की बॉडी उस पॉइजन से जल्द ही रीजनरेट कर देता है। लेकिन ये शिनोबु का पहला ही अटैक था तो इसीलिए डोमा काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है कि अगला पॉइजन उस पे काम करेगा कि नहीं। तभी शिनोबु भी अपना अगला अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे भी ये सब कुछ पता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डोमा के पास में, जहाँ पर डोमा एक कल्ट का हेड होता है, वो भी इतनी छोटी सी एज में। यहाँ पर डोमा का जब जन्म होता है तभी से उसकी आंखों में रेनबो था और उसके बाल बिल्कुल व्हाइट थे, जिस वजह से आसपास के सारे लोग उसे भगवान ही मान लिए थे। लेकिन डोमा उन सबकी नासमझी पर रोता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग गॉड बुद्ध कोई होते ही नहीं है। इंसान पैदा होता है जिस टाइम पर वो सभी चीजें फील करता है, लेकिन मरने के बाद वो कुछ भी फील नहीं करता और मिट्टी में मिल जाता है। और क्योंकि उसके आसपास इतनी सिंपल सी चीजें नहीं समझते थे लोग, वो इन सारे लोगों को बेवकूफ समझता था। यानी आप लोग समझ रहे हो, डोमा जब से इंसान था तभी से ही ये ऐसा था। जिसके बाद हम वापस से फाइट में जंप करते हैं, जिसमें डोमा को दिखाया जाता है जिसने शिनोबु का लास्ट यानी 5th पॉइजन कंज्यूम किया होता है, जिससे डोमा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शिनोबु की काफी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि डोमा की डीमन आर्ट की वजह से शिनोबु को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी अभी। जिसके बाद शिनोबु वापस से डोमा पर अटैक करती है, तब डोमा बड़े ही आराम से शिनोबु को डैमेज पहुंचा देता है और इसी वजह से शिनोबु यही सोच रही थी कि वो और ज्यादा लंबी नहीं हो सकी उसकी बहन की तरह। और ये सारी चीजें सोच के शिनोबु काफी ज्यादा होपलेस फील कर रही थी, लेकिन तभी उसकी बहन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे खड़ा होने के लिए बोलती है। लेकिन शिनोबु कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी ये जानती थी कि उसके पास अभी इतनी पावर नहीं है। लेकिन उसकी बहन ये बोलती है कि इस सब से कोई फायदा नहीं पड़ता, तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा, इनसे खासीरा। और ये बात सुन के शिनोबु अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है और ऐसा होने पर डोमा शॉक और कहता है कि तुम अब तक खड़ी कैसे हो, मैंने तो तुम्हारे लंग्स
और रिब्स को बुरी तरह से काट के रख दिया है। और तभी शिनोबु खून की उल्टियां करने लगती है तो डोमा उसे मना करता है कि अपनी छोटी सी बॉडी पर इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो। लेकिन इससे पहले डोमा कुछ और बोल पाता, शिनोबु डोमा पर अटैक कर देती है और वो अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि डोमा को कुछ दिखा ही नहीं और सडनली शिनोबु डोमा के सामने आ जाती है। डोमा भी अपनी पूरी स्पीड से उस पर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से शिनोबु की हावड़ी ही कटती है और शिनोबु नीचे झुककर उस पर अपना मेन अटैक यूज करती है, जिससे कि अपनी तलवार को डोमा के गले के आर पार करते हुए ऊपर सीलिंग में घुसा देती है। फिर धीरे धीरे शिनोबु की तलवार डोमा के गले से स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन डोमा उसे पकड़ लेता है और गले लगा देता है। लेकिन डोमा की ग्रिप इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि शिनोबु खुद छुड़वा ही नहीं पा रही थी और डोमा शिनोबु को कांग्रेचुलेशन करता है इतनी दूर आने के लिए। और डोमा सोचता है कि ये लड़की सही है मेरा खाना बनने के लिए और मेरे अंदर समाने के लिए, जिसपे शिनोबु कहती है कि तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और डोमा शिनोबु को अपने अंदर समाने लगता है, मतलब एक तरीके से जिंदा ही निगलने लगता है। और तभी हम देखते हैं कानोआ को, वो वहाँ पर पहुंच जाती है और शिनोबु को ऐसा देख घबरा जाती है और बिना सोचे समझे सीधे डोमा पर अटैक करती है, लेकिन डोमा आसानी से डॉज कर देता है। और डोमा कहता है तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि कोई खा रहा होता है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। और आज की रात तो बहुत ही तगड़ी है, एक के बाद एक लड़की आई जा रही है मेरे लिए। और वो ये सब कहता है शिनोबु की हेयरपिन को चाटते हुए। और इस पैनल के बाद मांगा में एक पॉज लग जाता है डोमा वाली फाइट पे और शुरू हो जाती है जेनित्सु और काइगाकू की फाइट। और उसके बाद शुरू होती है आकाजा वर्सेस तांजीरो एंड गियो वाली फाइट। और ये वाली फाइट खत्म होने के बाद वापस से शुरू होती है डोमा वाली फाइट। हाँ, और मैंने ये सभी पर वीडियो बनाई है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर डोमा अचानक से आकाजा की प्रेजेंस को महसूस ही नहीं कर पा रहा था, जिसका कि मतलब साफ था आकाजा मर चुका है। जिसके बाद हम कानोआ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है और कहती है उसका नाम कानोआ है और वो शिनोबु की छोटी बहन है, जिसपे डोमा कहता है कि उससे देखकर लगता नहीं कि वो लोग ब्लड रिलेटिव है। खैर उससे क्या ही फर्क पड़ता है, अभी तो मुझे सिर्फ लड़कियां ही खानी है बस। अब क्योंकि डोमा लड़कियों की बात कर रहा था तो उसे याद आता है कि आकाजा जो कि अपर मून ट्री था उसने आज तक एक भी लड़कियों को खाया नहीं था। डोमा ने कहा भी था लड़की में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिस वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता था लड़कियों को खाकर। फिर वो आकाजा की मौत पर रोने लगता है क्योंकि आकाजा उसका काफी अच्छा दोस्त था और अब उसका कोई और दोस्त भी नहीं है। जिस पर कानोआ बहुत ही सीरियस होकर कहती है कि झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है, जिस पे डोमा कंफ्यूज और कहता है क्या मतलब तुम्हारा। और इसके रिप्लाई में कानोआ एक ऐसी बात बोलती है डोमा से जिस वजह से डोमा को हम पहली बार पूरे एनिमे में और पूरे मांगा के अंदर पहली बार गुस्से होते हुए देखते हैं हम कि तुम्हारे मुंह से निकला एक एक वर्ड सब झूठ था। तुम जरा भी दुखी नहीं हो इस बात पे तुम्हारा दोस्त मर चुका है, क्योंकि ना तो तुम्हारा चेहरा लाल हुआ है ना तो तुम्हारा चेहरे पर गुस्सा है। जिससे कानोआ को साफ क्लियर हो जाता है कि डोमा कुछ भी फील नहीं कर सकता, ना जॉय ना सैडनेस ना एंगर, कुछ भी फील नहीं कर सकता वो। और कानोआ डोमा को बुली करते हुए ये बोलती है कि तुम ज्यादा ही स्मार्ट होने की कोशिश करते हो ये सारे झूठ बोल के, लेकिन तुम एक एम्प्टी सेल की तरह हो जो कि कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। और इस पे डोमा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और ये बोलता है मैं काफी सारी लड़की से मिला हूँ लेकिन ये पहली बार है कि कोई लड़की मुझसे उल्टा रिप्लाई दे रही है। और इससे पहले कानोआ कुछ और कर पाती कुछ बोल पाती डोमा तुरंत ही उसके सामने पहुंच जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, जिससे कानोआ बार बार बचती है। लेकिन कानोआ उल्टा डोमा पर ही काउंटर अटैक कर देती है और उसे डैमेज भी पहुंचाती है, जिसके रिप्लाई में डोमा अपना काउंटर अटैक करता है जिससे कानोआ दूर चली जाती है। लेकिन डोमा समझ रहा था कि कानोआ की स्पीड पहले से ज्यादा हो गई है और वो डोमा की फाइटिंग स्टाइल को समझ रही थी। और साथ ही साथ डोमा जो ठंडी हवा पॉइजन वाली प्रोड्यूस कर रहा था जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी शिनोबु को, और वो सेम ही चीज कानोआ के साथ भी हो रही थी, इसीलिए वो अपनी ब्रीड को अवॉइड कर रही थी टाइम टू टाइम। और ये सभी बातों से डोमा को क्लियर हो जाता है कि ये लड़की पिछली हासिरा वाली लड़की से ज्यादा स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ कानोआ अपने फ्लावर ब्रीडिंग स्टाइल से अटैक करती है, लेकिन डोमा उस अटैक को हंसते हंसते डॉज कर लेता है, इवन काउंटर अटैक भी बहुत ही आसानी से करता है। और यहाँ पे डोमा को एक बात समझ आ गई थी
थी। इस लड़की की सबसे बड़ी पावर उसकी आई से ये छोटे मोटे मोमेंट्स को भी पढ़ रही थी, जिस वजह से डोमा तुरंत ही कानोवा के आंखों पर वार करता है। लेकिन कानोवा बहुत ही अच्छी तरीके से डॉज कर लेती है और यहाँ पे कानोवा इस टाइम पे बहुत ही मुश्किल घड़ी में होती है, क्योंकि डोमा एक के बाद एक अपने डीमन आर्ट फॉर्म से अटैक करे ही जा रहा होता है कानोवा पे। उससे मौका ही नहीं दे रहा था कुछ भी सोचने के लिए और कानोवा इस वजह से दूर चली जाती है और वो डोमा के पास पहुंचने की कोशिश करती है और इस बात पे डोमा मजे लेने लगता है कानोवा की, तुम ऐसे ही मेरे से दूर जाती रही तो तुम मेरा सर कैसे अलग करोगी। तभी कानोवा के सामने से उसके हाथ से उसकी तलवार ही गायब हो चुकी है। डोमा उसकी तलवार दिखाकर ये बोलता है कि तुमने इस तलवार को जोर से नहीं पकड़ा था कि, तो फिर मैंने सोचा मैं ही ले लेता हूँ। और डोमा कहता है इस तलवार को आओ और ले जाओ और तभी डोमा उस पर अटैक करता है, पर बिना तलवार के कानोवा क्या ही कर सकती थी। इसीलिए वो सोचती है कि तो इस अटैक से सबसे कम डैमेज किस बॉडी पार्ट पे होगा, वो उस पोजीशन पे जाने की कोशिश करती है। लेकिन भैया यहाँ पे अपना सबसे फेवरेट कैरेक्टर और बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री होती है इनोसुके की और यहाँ पे कानोवा और डोमा दोनों को चौंका देता है इनोसुके, क्योंकि भाई की एंट्री सीधे छठ फाड़ एंट्री होती है और आते ही जो कानोवा पर अटैक हुआ था उसे टेक डाउन कर देता है। और इनोसुके डोमा को देखते हुए ये बोलता है कि ओए टू अपर रैंक 2, मुझे पता चल गया है कि तुम एक अपर रैंक 2 हो, इसीलिए मैं तुम्हें जल्दी से हराऊंगा और हासिरा बन जाऊंगा। जिस पे डोमा भी सोचता है हाँ मैं अपर रैंक 2 तो हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ छुपाता तो नहीं हूँ। जिसके बाद इनोसुके कानोवा की ऐसी हालत देखकर बोलता है तुम इतनी बुरी तरह से हट कैसे हो गई, और तुम ऐसे ही हट होती रही तो शिनोबु बहुत डांटेगी तुम्हें। और ये सुनते ही कानोवा बिल्कुल शांत हो जाती है और इसी चीज से इनोसुके भी समझ जाता है कि शिनोबु मर चुकी है। जिसपे डोमा हंसते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स वो मरी नहीं है, वो मेरी बॉडी का एक पार्ट बन चुकी है। और ये सुनते ही इनोसुके के मन में शिनोबी के पास के मेमोरी फ्लैश होने लगती है और इनोसुके अभी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और उसके आसपास का ऑरा भी चेंज हो जाता है। जिसके बाद तुरंत ही इनोसुके डोमा पर अटैक कर देता है। लेकिन कानोवा चिल्ला के कहती है जो कोल्ड एरिया है उसके आसपास उसमें ब्रीथ मत लेना। अब डोमा इनोसुके की फाइट स्टाइल देखकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है कि कैसी चीप टेक्निक है और ऊपर से तुम्हारी तलवार तो देखो टूटी फूटी सी। पर जो डोमा इनोसुके पर जो अटैक करता है तो उस अटैक को डॉज करते हुए इनोसुके कानोवा के पास पहुंच जाता है। तभी हमें पता चलता है कि इनोसुके डोमा से फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि वो कानोवा की तलवार लेने गया था। और ये चीज देख के डोमा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इसके बाद इनोसुके और डोमा की फाइट शुरू हो जाती है और इनोसुके काफी अच्छी तरह से टक्कर भी दे रहा था डोमा को। लेकिन इनोसुके को ये नहीं पता था कि डोमा अभी तक सीरियस हुआ ही नहीं है। और इसके बाद इनोसुके डोमा पर दूर से ही अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डोमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतनी दूर से अटैक क्यों कर रहा है। लेकिन तभी डोमा रियलाइज करता है कि उसकी आंख पर एक कट पड़ चुका है और ये सब कुछ होने का रीजन था सिर्फ एक ही बंदा, अपना इनोसुके। और इनोसुके ने अपने हाथ के सारे जॉइंट्स को डिसलोकेट कर लिया था, जिससे कि उसकी अटैकिंग रेंज बढ़ जाए। जिसपे कानोवा थोड़ी चिंता करने लगती है कि इस गधे ने अपने सारे जॉइंट्स डिसलोकेट कर दिए है तो अभी ये क्या करेगा। लेकिन तभी इनोसुके अपने हाथ के सारे जॉइंट्स को वापस से रीसेट कर देता है और ये देख के कानोवा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन डोमा इस बात पे बहुत ही हंस रहा होता है। लेकिन इनोसुके डोमा को वापस से रिप्लाई देता है। तभी अगले पल ही उसका मास्क अचानक से गायब हो जाता है और वो मास्क डोमा ने निकाला होता है। और यहाँ पे डोमा इनोसुके को पहले से जानता था और कहता है आई थिंक आई नो यू। और इस पे इनोसुके मना कर देता है और उसका मार्क्स वापस करने के लिए बोलता है। लेकिन अभी भी डोमा सेम ही चीज बोलता है कि नहीं हम मिले तो जरूर है, कहीं ना कहीं मैं तुम्हें जानता हूँ यार। और तभी डोमा अपनी ही उंगली अपने दिमाग में घुसाकर क्लॉकवाइज घुमा के याद करने की कोशिश करता है और इस पे इनोसुके का रिएक्शन बहुत ही खतरनाक निकलता है। तभी डोमा को एक औरत की याद आती है जो अपने हाथ में एक बच्चे को लिए उसके पास मदद मांगने के लिए आती है। उसका हस्बैंड क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा मारता था, इसी वजह से उसकी एक आंख ब्लाइंड भी हो गई थी। और क्योंकि उसका फेस इनोसुके से काफी ज्यादा मिलता है तो डोमा 100% श्योर था कि वो लड़की इनोसुके की ही माँ थी। लेकिन इस बात पे इनोसुके भी साफ मना कर देता है। हाँ, और हमें भी सीरीज में कई बार सुना है कि इनोसुके का यही मानना है कि उसको ब्रॉन्स ने पाला है, इसीलिए इनोसुके गुस्से में डोमा पर वार कर देता है। पर उसका हमला कोई भी काम नहीं आता और वो ऊपर से डैमेज ले लेता है डोमा से। तभी डोमा रिवील करता है कि वो अपने बच्चे को हाथ में लेके हमेशा पिंकी प्रॉमिस के गाने गाया करती थी। तब जाके इनोसुके को रियलाइज होता है कि उसने भी यही सेम गाना बचपन में किसी से सुना है। इसके बाद डोमा ये रिवील करता है कि मैं उसे
खाना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसी प्योर हार्टेड पर्सन बहुत ही कम होते हैं। और मैंने तो ये प्लान करा था कि जब तक वो ओल्ड एज से खुद ही नहीं मर जाती तब तक मैं उसके साथ रहूंगा। लेकिन इनोस्के की मदर पागल होने का नाटक करती थी, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, जिस वजह से उसे जल्दी रियलाइज हो गया कि डोमा अपने ही फॉलोअर्स को खा रहा है। जिसके बाद डोमा ने उसका मोटिव समझाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन वो समझी नहीं और वो उस टेंपल से भाग गई। और इसी दौरान वो बेबी इनोस्के से माफी भी मांगती है, क्योंकि वो हर बार ऐसे पर्सन के पास जाती है जो कि उसे नुकसान ही पहुंचाना चाहते थे। लेकिन थोड़ा आगे जाके वो एक खाई के पास पहुंच जाती है, जिससे इनोस्के की मदर को क्लियर हो जाता है कि वो अभी नहीं बच पाएगी। लेकिन वो कम से कम ये तो चाहती थी कि उसका बच्चा तो बच पाए, और वो इनोस्के को वही खाई से फेंक देती है। और नीचे नदी होती है, इसीलिए इनोस्के नीचे नदी में गिरता है। लेकिन उसके तुरंत ही बाद डोमा पीछे से आता है और उसकी माँ को वही के वही मार देता है। और डोमा तो डोमा है, वो यहाँ तक भी नहीं रुका और वो कहता है कि मैंने उसका मांस, हड्डियां सब चट कर गया था, क्योंकि वो घर वापस जाती तो उसका पति उसे मारता, तो इसीलिए वो और उसका बच्चा कुत्तों की मौत मरते। और इनोस्के की माँ की लाइफ को डोमा मीनिंगलेस भी बोलता है। और ये बात सुन के इनोस्के का पारा आसमान पर। लेकिन इनोस्के साथ ही साथ थैंक यू भी है, क्योंकि उसके दोस्त को मारने वाला और उसकी माँ को मारने वाला उसके सामने ही खड़ा है। तभी इनोस्के बिना सोचे समझे डोमा पर अटैक करता है, लेकिन डोमा अपने डिफेंस पर वही ठंडी हवा छोड़ता है। लेकिन यहाँ पे इनोस्के अपनी तलवार को पंखे की तरह घुमा के अपने आसपास के सभी क्लाउन्स को दूर करता है, जिसके बाद कानो अभी तुरंत ही पीछे से अटैक करती है। लेकिन डोमा का रिएक्शन इतनी तेज था कि वो उल्टा काउंटर अटैक कर देता है, इसीलिए कानोआ को खुद उस काउंटर अटैक से बचना पड़ता है। तभी डोमा सोचता है अकाजा भी हार चुका है और मुजान को बचाना भी है, तो इसीलिए डोमा इन दोनों के लिए दौड़ छोड़ता है, जिससे कि वो बिजी रहे और डोमा वहां से निकल जाए। और डोमा की डोल कोई कमजोर वमजोर नहीं थी, उसके अटैक सेम टू सेम डोमा के अटैक जितने ही पावरफुल थे। डोमा खुद ये चीज बोलता है। इसके बाद डोमा ऑलमोस्ट वहां से जा चुका होता है, लेकिन वो जाते जाते वही सोच रहा होता है कि इनोस्के ने अभी तक उसकी ब्लड डिमंड आर्ट को ऑब्जर्व नहीं किया है, यानी कि ठंडी हवा। तभी डोमा ये रियलाइज करता है कि इनोस्के की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, उसके आसपास थोड़ी सी भी ठंडी हवा होने से वो अपनी सांस रोक देता है। इसीलिए डोमा ऐसे ही डुप्लीकेट डॉल बना लेता है और इन्फिनिटी कासल में जितने भी डिमन स्लेयर है उन सबके पास एक एक डॉल भेजने का सोचता है। लेकिन शॉकिंग चीज ये निकल के आती है कि ये सभी डॉल इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इनोस्के और कानोआ उस डॉल के अटैक भी डॉज नहीं कर पा रहे थे। और डोमा ऑलमोस्ट वहां से निकल ही चुका था, तभी अचानक से उसका पूरा चेहरा पिघलने लगता है, जिससे डोमा भी शॉक, उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन कानोआ को ये पहले से ही पता था, क्योंकि इस सब के पीछे हाथ था शिनोबू का। तभी हमें पास में ले जाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि शिनोबू पूरे 1 साल से विस्टेरिया फ्लावर को पी रही थी, कंज्यूम कर रही थी, जिस वजह से उसकी बॉडी में पॉइजन दौड़ रहा था खून के साथ साथ, क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था। और इसीलिए डोमा की बॉडी धीरे धीरे करके पूरी बॉडी पिघलने लगती है, इवन हड्डियां भी पिघलने लगती है डोमा की। और डोमा कमजोर पड़ रहा था, इसीलिए डॉल भी गायब हो गई थी। और इसीलिए कानोआ इनोस्के को कहता है कि एक साथ अभी उसके नेक पर अटैक करते हैं। तभी डोमा अपना फाइनल अटैक ब्लड डिमंड आर्ट एक्टिव करता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा आइस का बुद्धा स्टैच्यू बन जाता है। और ये बुद्धा स्टैच्यू बहुत ही पावरफुल था। स्टैच्यू बिना टाइम वेस्ट करे इनोस्के और कानोआ पर हमला कर देता है। और कानोआ ये जानती थी कि अगर वो अभी पीछे हटे तो डोमा को टाइम मिल जाएगा रीजनरेट होने के लिए, इसीलिए ऐसे टाइम पर कानोआ भी अपनी लास्ट टेक्निक का यूज करती है। लेकिन इस टेक्निक का यूज करने से वो परमानेंट ब्लाइंड भी हो सकती है। लेकिन कानोआ का ये सेक्रीफाइस बहुत ही छोटा होगा शिनोबू के सामने, इसीलिए वो यूज करती है फ्लावर ब्रीडिंग फाइनल फॉर्म। इससे कानोआ की आंखें पूरी तरह से ब्लड से भर जाती है और कानोआ सीधे डोमा के सर को निशाना बनाती है। लेकिन अपर मून की गर्दन बहुत ही मजबूत होती है, इसीलिए इनोस्के भी अपनी तलवार फेंक के और भी ज्यादा प्रेशर लगाने की कोशिश करता है। और वो प्रेशर काम भी आता है, बल्कि डोमा की मुंडी धड़ से अलग हो जाती है। और यहाँ पर डोमा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सर अलग हो चुका है। लेकिन डोमा अभी भी हार नहीं मानता। उसका मानना था कि उसका सर फिर से रीजनरेट हो जाएगा, बिल्कुल आकाजा या मुजान की तरह। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता और डोमा का सर और उसकी बॉडी गायब होने लगती है। और डोमा समझ जाता है कि उसका अंत अभी आ चुका है और अपर मून 2
डोमा यहाँ पर हार चुका है और मर चुका है अभी। और वही दूसरी तरफ इनोस्के अपनी जीत का ऐलान कर देता है और वो भी इस पॉइंट पे इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वो भी जमीन पर गिर पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है टांजीरो पर। वो आकाजा के फाइट के बाद बेहोश था और तभी वो जाग जाता है और वो सबसे पहली चीज देखता है कि ग्यू अपनी तलवार को गर्म कर रहा था। तभी वहाँ पे मैसेंजर कौवा आ जाता है जो कि सभी को बताता है कि कानोवा और इनोस्के ने अपर मून 2 डोमा को मार दिया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है गियोमे और मोइचिरो पर। वो दोनों मुजान के बहुत ही नजदीक थे, लेकिन तभी इन्फिनिटी कासल ने ग्यू को अलग कर दिया था और उसे एक नए कमरे में फेंका जाता है। और उस कमरे में पहले से एक अपर मून था और वो और कोई नहीं अपर मून 1 कोकोजीबू हिमसेल्फ। और इसी पैनल के बाद हमारी अपर मून 2 डोमा की वीडियो यहाँ पे खत्म। अभी हाफ ऑफ इन्फिनिटी कासल आर्क खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कोकोजीबू और मुजान बाकी है। जो आपको और वीडियो चाहिए इन्फिनिटी कासल पे तो इस वीडियो में 20 लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।